थोड़ा सा शांति ले लो, थोड़ा सा सुनो, थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं, कहाँ भागा भागी करेंगे। सीधे बैठ जाओ। ओके ओके ओके, सीधे बैठ जाओ। सुनो, in majority cases you judge a people or you judge a person on one small instance. I'm just explaining you the harsh fact of your life. In majority of the incidences, a person is judged by very minute part of his life. मतलब if he is gonna live for 100 years or say 70 years, उसके बारे में लोग जो जजमेंट पास करते हैं वो सिर्फ कुछ चंद पलों या कुछ चंद मिनटों के बेसिस पर डिसीजन पास करते हैं या जजमेंट लेते हैं। क्या आप इस बात से सहमत है? जैसे आपको कितना पे मिलना चाहिए, आप कितने काबिलियत रखते हो, ये सिर्फ 1-1.5 घंटे के इंटरव्यू के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। तो मैंने मेरे जीवन में जो चीज एक सीखी वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यू शुड बिकम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इवन इफ द इंप्रूवमेंट इज स्लो, इट्स ओके, बट बिकम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कभी भी ये चीज दिमाग में मत लेके आना कि मैं जब एग्जाम में जाऊंगा तो बराबर करके आ जाऊंगा। ये आप आपकी पर्सनालिटी के साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें जज करने के लिए लोग ऐसे छोटे छोटे क्षण को ढूंढेंगे। छोटे छोटे क्षणों में ही आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप सोचते हो कि ऐसा कौन देख लेगा, और तभी चीज ओपन अप हो जाती है। तो मैं हमेशा आपको एक प्रैक्टिस बताऊंगा कि एवरी टाइम ट्राई एंड बिहेव नॉर्मल, जैसे हो वैसे ही, बट मेक इट अ पॉइंट कि जो आपका बिहेवियर है वो स्मॉल स्मॉल एरियाज में क्यों ना हो, बट इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। डोंट ट्राई एंड इंप्रूव एवरीथिंग इन वन गो। छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करते जाओ। किस व्यक्ति के साथ आप कैसे बात कर रहे हो, डोंट लुक एट अ पर्सन के हाउ ही इज, कितना रिच है, कितना सुपर रिच है कि नहीं है, कैसा व्यक्ति, ऐसा देखकर बात मत करो। कीप टॉकिंग टू हिम पोलाइटली हुएवर यू मीट इन योर लाइफ, बीट अ रिक्शा वाला, बीट अ भेल वाला, बीट एनीवन। खाना कभी होटल में अच्छा नहीं भी मिले तो इट्स ओके, एक्सेप्ट इट, नहीं मिला है बट दे रहा है, तुम्हारी सेवा कर रहा है, यस और नो, वो एक भाव आना जरूरी है। फिर उसके बाद में देखो आप कैसे एक मैग्नेट बनते हो। यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल इन योर लाइफ। तुम्हें वो डेवलप करना पड़ेगा तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी। क्योंकि हम क्या करते हैं मेजॉरिटी टाइम में, हम इसी ट्रैप में फंसते हैं कि हम लोगों को जज कर करके डिसीजन दे रहे होते हैं। नहीं, तुम अगर ये तुम में से चीज निकाल दोगे ना, क्योंकि मतलब अभी तुमको ये जो प्रॉब्लम होती करती है, उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा पोलाइटली पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश किया करो। क्योंकि इस यंग जनरेशन में एक इशू होता है, हम एग्रेसिवली किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर चीज को पोलाइटली हैंडल करने की कोशिश करो। सपोज मान लो तुम्हारी की प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है, डोंट बिकम वेरी फ्यूरियस और एग्रेसिव अबाउट इट। Look at the problem very politely and try and solve it in a small chunks. Is that okay? We develop our personality slow and steadily, and similarly we can change our personality also slow and steadily. This is the first fact you should remember in your life. I would like to repeat it again. You develop your personality very slow and steadily, and you can change it also slow and steadily. It cannot happen in one go. जिस दिन भी आप किसी ट्रेन को पहले ही सेकंड में 70 की स्पीड में चलते देख लो तो समझ जाना उसमें बैठे हुए मेजॉरिटी लोगों का बैकबोन टूट जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्योंकि जब आप धीरे धीरे लेकर स्पेस पकड़ते हो ना तो ही पेस पकड़ सकते हो। अगर आप धीरे धीरे नहीं पकड़ोगे, एकदम फास्ट पकड़ोगे तो बैकबोन टूट जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि इंप्रूवमेंट की प्रोसेस स्लो ही होगी, इट कैन नॉट बी फास्ट। अब यहां पर आपको फ्रस्ट्रेशन कब आएगा मैं आपको अभी बता के रख रहा हूं। इट इज द सेकंड डे और थर्ड डे ऑफ आवर लेक्चर। जब तुम अभी पढ़ाई नहीं करोगे ना तो तुम्हारे मन में क्या ख्यालात आते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। यार अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, राइट? कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो बैकअप बाद में देख लूंगा। मैं आपको इससे अच्छा सोल्यूशन दे रहा हूं, और बीइंग अ टीचर ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं बैकअप मत देखो। बैकअप नहीं देख सकते तुम। 1 घंटे में 24 घंटे है तुम्हारे पास। आज 24 घंटे, आज हेक्टिक जा रहा है। अगर आज का लेक्चर कभी मिस हो गया तो अगले दिन कैसा देखेगा यार उस लेक्चर को वापस, और बाकी के लेक्चर्स भी कैसे करेगा? मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि थोड़ा सा आकर बैठने का क्लास में और इस माइंडसेट से आओ कि अब समझ में तो आएगा बट धीरे धीरे आएगा। कुछ लूपहोल्स रहेंगे, मुझे किसी को पूछ कर करना है। इस तरीके से हम पढ़ा करते थे। हमारे जमाने में कोई बैकअप कॉन्सेप्ट नहीं था।
हमारे जमाने में मैंने तो ऐसी फर्म सिलेक्ट करी थी जो कि आउटस्टेशन फर्म्स थी, जहां पर मैं बहुत ज्यादा बाहर जाता करता था। तो उस केस में हम कैसे पढ़ाई किया करते थे, आपके पापा मम्मी कैसे पढ़ाई किया करते थे? डिड द बैकअप लेक्चर एग्जिस्ट इन दोस डेज? नो। यू आर मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल एंड मोर हेक्टिक। ट्राई एंड मेक इट मोर पीसफुल। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में सॉल्व करो, एक साथ ऐसा पैनिक मत करो, अरे नहीं समझ में आ रहा है। इट इज गोइंग टू हैपन स्लो एंड स्टडीली। अगर मान लो ग्रुप 1 के बैकअप के लेक्चर्स बच गए, चिंता मत करना, इट कैन बी सॉर्टेड आउट स्लो एंड स्टडीली। अभी जैसे कुछ बच्चों ने ना, अभी आज बता रहा हूं, दिस इज अगेन द थर्ड डे, आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि मेरा स्टैंड है ना, आगे जाके चेंज नहीं होता है। मैं मेरे बच्चों को रिजल्ट के बेसिस पे जज नहीं करता हूं। तुम्हारे साथ क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूं। सेकेंड ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप ऑलरेडी देके आया और सेकेंड ग्रुप में उनका रिजल्ट आता है जनरली, बीच में रिजल्ट आएगा तुम्हारा, और उस समय में ये जाहिर सी बात है कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे। जो पास हो रहा है वो खुश है, उसको मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर मान लो बदकिस्मती रही और अगर आप पास नहीं होते हो, तब गलत डिसीजन नहीं लेना उस समय, बिल्कुल भी अपने पेशेंस को छोड़ना मत, अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करना और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस वक्त तुम इंसान बन रहे हो। व्हेन गॉड थ्रोज यू अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट इन द मोस्ट पोलाइट एंड सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड मैनर। डू नॉट लूज योर कूल। तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सिर है, दिमाग है। इट हैज टू बी कूल एट एवरी कॉस्ट। तो इसको कूल रखना सीखो। चीजें धीरे धीरे, हम इंसान है यार, हम कॉन्क्योर कर ही लेंगे उसको। हमने आज तक चीजों को कॉन्क्योर करते करते इंप्रूव किया है, इंप्रूव तो हो ही जाएगी 100% चीजें। बट अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई ना, और जो टाइम लैप्स हो जाता है ना, फिर प्रॉब्लम और बड़ी बन जाती है। समझ में आया? तो जीवन में सुख सीखो टू स्टे न्यूट्रल, टू ऑब्जर्व द थिंग्स। जो हो रहा है उसको देखो, उससे पैनिक मत करना। आई वुड लाइक टू रिपीट इट, डू नॉट पैनिक। पैनिक करोगे बैंड बज जाएगी। लेक्चर मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है। यू आर स्टिल यंग, टाइम है अभी तुम्हारे पास, कर लोगे तुम। बैकअप देखने के चक्कर में मुझे बताओ कितने लोगों ने बैकअप जिनके बच गए थे, उनको बड़ी तकलीफ हुई और फास्ट स्पीड में भगा कर देखा, 2-2 की स्पीड में। और याद करो वो टाइम स्ट्रेसफुल था क्या नहीं था? दैट टाइम इज वेरी स्ट्रेसफुल। मतलब तुम सोचो ना, एक ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है और वो कंटिन्यूअसली गाड़ी चला रहा है 120 की 30 की स्पीड पर। अबे बैंड बज जाती है यार 120-30 की स्पीड में। हर बार बचना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि असंभव है बचना, बट भाई सब डिस्टेंस लंबा है और तू कंटिन्यूअस उतना फास्ट चला रहे, गेम खेल कर देख लो स्पीड पर, तुम्हें पता चलेगा कैसे फटती है। तुम वैसी लाइफ जी रहे हो, गेम को अपने अंदर बसा रहे हो, मत करो। स्लोली जाओ, हो जाएगा। मैं वापस बता रहा हूं, किसी भी चीज के पास पहुंचने का तरीका स्लो एंड स्टडीली है। इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखो। इज दैट ओके? गुड़िया, क्या हुआ पापू? ठीक है तू? तकिया लाऊं? नको नको? चलो अभी आगे बढ़ते हैं क्या? हाँ।